बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने, कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और हो, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं, वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, ये हमारी तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऑडियो लीक्स मामले की तहकीकात का ऐलान। मामले की तह तक जाएंगे। ये वज़ीर आज़म हाउस की नहीं, रियासत पाकिस्तान के वकार की बात है। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात का इल्म नहीं। नए आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। मुबैना गैर मुल्की मरासले में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी तहकीकात की ज़रूरत हो। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अवाम जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ईसीसी की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं। मरियम नवाज ने किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं की। भारत से मशीनरी मंगवाना आसान बात नहीं। इस मामले को काबीना और ईसीसी में ले जा सकते थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने किसी को हीरे जवाहरात या जमीनें देने की बात नहीं की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इससे ज्यादा झूठा, बदतीनत और मौसम कुछ शख्स और करप्ट आदमी शायद दुनिया में पैदा हुआ हो। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज खुद की और इल्जाम हम पे। भाई खुदा का नाम मानो, दिन रात झूठ बोलता है, मकारी करता है, फ्रॉड करता है। अब मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का एनसीए का बंद लिफाफा काबीना से अप्रूव करवा लिया, उसे कागज किसी ने देखा तक नहीं। मुल्क में तमाम बिगाड़ की वजह नैब न्याजी गठजोड़ है। इमरान न्याजी ने पूरी रियासती मशीनरी लगाकर अपोजिशन पर झूठे मुकदमात बनाए। इस शख्स से बड़ा मक्कार और झूठा कोई नहीं। तोशाखाना केस में लूटमार सबके सामने है। इमरान न्याजी ने इक़्तिदार की हवस में इदारों को निशाना बनाया। मैंने आज तक तमाम बैरूनी दौरों के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। मरियम औरंगजेब ने लंदन में पीटीआई सपोर्टर्स की बदतहजीबी का बुर्दबारी से सामना किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली का अज़्म। वज़ीर आज़म का दादू के इलाके झाकरों में कायम खैमा बस्ती का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मुतासरा खानदानों में 42 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। ये नंबर गेम या जलसों का नहीं, मुतासरीन की मदद करने का वक्त है। हम सबको मिलकर बहाली के लिए इक़दामात को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म। अमरीका का सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद $1 करोड़ देने का ऐलान। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तवानाई के शोबे में निजी शोबे की सरमायाकारी की यकीन दहानी। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। मोहम्मद इसहाक डार ने सेनेट की रुकनियत का हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुबारकबाद। इसहाक डार ने आइन और कानून के तहत सेनेट रुकनियत का हलफ उठाया। अपोजिशन को तनकीद का हक है, लेकिन हकाइक मस्ख न किए जाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़। फॉरेन एजेंट की सियासत। मरियम नवाज की मनहून मिन्नत होकर रह गई। इमरान न्याजी ऑडियो लीक्स पर शोर न मचाएं। कोई गैर कानूनी काम हुआ, ना पॉलिसी बदली। इमरान खान को अफसोस है कि ऑडियो में हीरो की सौदाबाजी हुई, ना ही बुशरा गोगी इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई जिक्र हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। अमरीकी डॉलर की कदर में आज फिर बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹3.11 कमी। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार।
100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 1450 रुपए सस्ता। वफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त मुस्तरद। पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न करें, इसी माइंडसेट ने पार्लियामान को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी दरख्वास्त दायर की गई तो मिसाली जुर्माना करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मुनिल्ला। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरीन को राशन और तिब्बी सहूलतों की फराहमी, मेडिकल कैंप्स में मरीजों का इलाज। दोस्त ममालिक से मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। इंडोनेशिया से 2 और सऊदी अरब से मजीद 1 परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी। कुलगाम में मजीद 2 नौजवान शहीद। 2 रोज में शुहदा की तादाद 4 हो गई। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात पर वादी में शदीद तशवीश की लहर। हुर्रियत क़यादत का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम रुकवाने का मुतालबा। मोदी के भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात मजीद तंग। उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी। मुसलमानों की गोश्त की दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी गईं। गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। कारोबारी सरगर्मियों की बंदिश पर मुसलमान परेशान, हुकूमत खामोश। समुद्री तूफान अयान क्यूबा के मशरकी साहिली इलाकों से टकरा गया। तूफान की शिद्दत में इजाफा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की जानिब बढ़ रहा है। लोगों का इनखला जारी। बांग्लादेश में कश्ती डूबने से 51 हिंदू यात्री हलाक, 25 लापता। हादसा पंचागढ़ के करीब दरियाए करातोया में पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पांचवां T20 मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर होगा बराह रास्त। बारिश के बायस दोनों टीम्स का ट्रेनिंग सेशन मंसूख। लाहौर में होने वाले तीनों मैचेस के तमाम टिकट्स फरोख्त। और पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद सतपारा का एक और एजाज। नेपाल में वाक़े दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी मनासलो सर कर ली। साजिद सतपारा ने चोटी को बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात भी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। होशियार रहें, खबरदार रहें। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल में अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गयी तो डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। कहीं भी साफ पानी खड़ा न होने दें। घर के अंदर बाकायदगी से मच्छर मार स्प्रे करें। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने और जिस्म को मुकम्मल ढांप कर रखें। साफ पानी के बर्तन ढक कर रखें। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। खुले मुकामात पर सोने वाले अफराद, खसूसन हामला खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मच्छरदानी, मच्छर भगाव लोशन या कॉइल का इस्तेमाल करें। डेंगू बुखार की अलामात की सूरत में फौरन डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से रुजू करें। महकमे इतलात और तालुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप 500 मुरब्बा गज या इससे बड़े प्लॉट, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी या फ्लैट के मालिक हैं, सालाना तनख्वाह 6 लाख से जायद या कारोबारी आमदन 4 लाख से जायद है, बिजली के सनती या कमर्शियल सारिफीन हैं, कारोबारी सनती या ताजिर तंजीमों या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, बैरून मुल्क असासे या जराए आमदन रखने वाले पाकिस्तानी, फाइनेंशियल क्लोजिंग करने वाली कंपनी या फलाही इदारा हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल कराना लाजमी है। याद रखें 30 सितंबर आखिरी तारीख। FBR। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान।
नाजरीन, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक को सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान करार देते हुए मामले की आला सतह तहकीकात का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसी घेराव से कोई खतरा नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म ने इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साबका दौर में न सिर्फ कौमी मईशत को तबाह किया गया बल्कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नवीद अजहर। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब से होने वाली तबाही, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर तौर पर उजागर करने के बाद वज़ीर आज़म ने वतन वापसी पर अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों के तंदोते सवालात के खंदा पेशानी और तहम्मुल से जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक को रियासती सिक्योरिटी के लिए सवालिया निशान करार देते हुए तहकीकात का ऐलान किया। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने, कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और हो, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं, वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, ये हमारी तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने उनसे किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की। हमारा दामाद है, उनकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में, ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो फिर सबके लिए हम करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का, वो जो कश्मीरियों के साथ उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं। इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रहीं, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए। अब ऑडियो में एक बात होती है और कानून और पॉलिसी का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। कोई सिफारिश नहीं है मरीम नवाज़ की, कोई मुझे नहीं उन्होंने सिफारिश का कहा, मुझे नहीं कहा कि अंकल आप फेवर करें, मुझे वो बेटी अंकल कहती है कि आप फेवर करें। बताइए मुझे कि इस तरह अपना राई का पहाड़ बना देना ये मुनासिब नहीं है। या तो आप ये कहें कि हाँ शहबाज शरीफ तुमने ये फेवरिज्म किया तो मैं हाज़िर हूँ, जो आप सजा देंगे मैं कबूल कर लूँगा। हालिया बैरूनी दौरे पर उठने वाले अखराजात के हवाले से खबरों पर वज़ीर आज़म ने वजाहत की कि वो 1997 से हर सरकारी दौरे के अखराजात अपनी जेब से अदा करते हैं। सरकारी जो मेरे साथ साथी होते हैं वो भी अक्सर अपनी जेब से अपने अखराजात अदा करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई एहसान नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए हैं, इस मुल्क का आपको वज़ीर आला बनाया, इस मुल्क का आपको वज़ीर आज़म बनाया, तो खुदा ने आपको अगर ये हैसियत दी है तो फिर कौम के पैसे आप क्यों खर्चें। इमरान खान को झूठा तरीन शख्स करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ कौमी मईशत बल्कि मुल्क की खारजा पॉलिसी भी तबाह कर दी। इससे ज़्यादा झूठा, बदतीनत और मौसम कुछ शख्स और करप्ट आदमी शायद दुनिया में पैदा हुआ हो। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज़ खुद की और इल्ज़ाम हम पे। भाई खुदा का नाम मानो, दिन रात झूठ बोलता है, मकारी करता है, फ्रॉड करता है अपना। अब मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का NCA का बंद लिफाफा काबीना से अप्रूव करवा लिया, उसे कागज़ किसी ने देखा तक नहीं। एक खातून ने कहा जो वज़ीर थी कि जी हमें क्या पता इसमें क्या है, मुझे बताएं क्या उसमें खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला माफ़ करे कश्मीर का सौदे की डील होती तो काबीना ने मंजूर कर दिया था उसको। क्या इसके बाद कोई और आपको सबूत चाहिए? एक सवाल पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत किसी किस्म के घेराव या मुहासरे से खौफजदा नहीं है, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे इंशाअल्लाह। हम देखें ना, हमने अपना सियासी सरमाया झोंका है इस मुल्क की हालत को ठीक करने के लिए, गुर्बत को बेहतर ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट
کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری. تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کروں. جی سی یونیورسٹی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کوئی قانونی رستہ ہوا تو اس حوالے سے ضرور کارروائی کی جائے گی. ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے، اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے. اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے. مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ جب بھی ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت دی نواز شریف وطن واپس آئیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ محنت اور اتحادی جماعتوں کے تعاون سے بہت جلد پاکستان کو موجودہ مشکل صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان میں سیلاب کی تباہی، مسئلہ کشمیر، افغانستان، فلسطین اور اسلاموفوبیا کو مؤثر طور پر اجاگر کیا گیا. عالمی برادری نے سیلاب متاثرین کے لیے ڈونرز کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے شدید سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور تباہ کاریوں سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے دنیا پر واضح کیا کہ عالمی برادری کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کی مدد کرنا ہوگی. اس حوالے سے عالمی برادری نے سیلاب متاثرین کے لیے ڈونرز کانفرنس کے انعقاد پر اتفاق کیا. کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا، اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگ تھی، ہر میٹنگ میں چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے. پھر UN اسمبلی میں میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کی سنگینی سے متعلق بھی آگاہ کیا اور رکن ممالک پر یہ واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے کے امن کے لیے ضروری ہے اور پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے. عالمی برادری کو افغانستان اور فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنومنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفاقی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں ان کی بھرپور معاونت تھی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جنرل اسمبلی خطاب میں نئے فتنے اسلاموفوبیا پر عالمی برادری کو اپنے موقف سے آگاہ کیا اور بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ملکہ برطانیہ دوم کی آخری رسومات کے دوران کنگ چارلز سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ملین پاؤنڈ امداد دینے کا اعلان کیا. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शिफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना मुश्तरका ख्वाहिश है। उन्होंने सऊदी वली अहद के साथ अपनी हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर दो तरफ़ा तबादलों में इजाफा अहमियत का हामिल है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर हिमायत पर सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर की जानिब से मुतासरा इलाकों के दौरे और इमदादी सरगर्मियों में शिरकत पर सऊदी सफ़ीर के अहम किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दादू के इलाके झाकरों में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती का दौरा किया और उन्हें फराहम की गई सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को दादू में होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरीन की मदद वक्त की ज़रूरत है। मुश्किल की इस घड़ी में वफाक और सूबों ने मिलकर काम करना है। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में अपनी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुंचते ही वज़ीर आज़म की पहली फुर्सत सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध के जिला दादू के गांव झाकरों में खैमा बस्ती का दौरा किया और सैलाब से मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत इनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आपको आज ही मैंने शाह साहब को गुजारिश की है, इंशाल्लाह आज इंतजाम करेंगे। ये डिप्टी कमिश्नर मैंने कह दिया है, इंशाल्लाह आपको आज ही यहाँ मिलेंगे। आज मिल जाए सर, बिल्कुल आज में वादा है ना सर, वादा है। शाम को मुझे फिर रिपोर्ट देना, मैं शाह साहब को पूछूंगा। इन बच्चों को पढ़ाना जरूर है, 25,000 मिलेगा तो फिर पढ़ाना है, ठीक है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मलेरिया और गैस्ट्रो समेत पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी इकदामात किए जा रहे हैं। आपको आप दवाई दे रहे हैं? हाँ सर, वो कहाँ के रहने वाले हो? दादू की। आपको इंशाल्लाह पूरा बेटा इलाज करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैमा बस्ती में कायम आरजी स्कूल का भी दौरा किया। उन्होंने बच्चों से शफकत का इजहार करते हुए इनकी दिलचस्पी के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने दादू में स्मार्ट स्कूल कायम करने का ऐलान किया। बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके तो आप बड़े होकर उसको पढ़ाओगे ना? काबिल बनोगे, डॉक्टर बनोगे। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह साहब जी सर, बच्चों के लिए एक स्मार्ट स्कूल दे रहे हैं हम, मैं और शाह साहब मिलके। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में हिस्सा लेने वाले वफाकी व सूबाई इदारों, मुसल्लह अफवाज और मुखय्यर हजरात को खराज तहसीन पेश किया। इस मुसीबत के वक्त में हमें आगे बढ़कर अगर कहीं कोई खराबी है, कोई अपने मुश्किल है, उसको ठीक करें, ना कि हम उसको कोई सियासी रंग दें। जब इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी बड़ी तबाही आई है, जहाँ पर 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। रेस्क्यू का काम जारी है, रिलीफ का काम जारी है। इतनी बड़ी मुश्किल के वक्त में हमें हिम्मत से, सब्र से और हौसले से काम लेना है और मिल के हमें काम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन में 25,000 रुपए फी खानदान के हिसाब से अब तक 42 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि अब भी बाज इलाकों में पानी खड़ा है, जिसकी निकासी का काम जारी है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, बहरिया, सूबाई व वफाकी इदारों के साथ मिलकर मुतासरीन में खुश्क राशन और दूसरी सहूलियात की फराहमी जारी रखे हुए हैं। इमिग्रेशन हुकाम ने निकासी आब और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करें। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमरीका ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अमरीकी मनसब को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोई भी मुल्क इस तरह के बहरान से खुद नहीं निपट सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आबपाशी, मवासलात, तवानाई, ज़राई टेक्नोलॉजी और सेहत जैसे मुख्तलिफ शोबों में अमरीका के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है।
بلاول بھٹو زرداری نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے پناہ امکانات کے پیش نظر امریکہ کا نجی شعبہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی بحران کا مؤثر طریقے سے سامنا کرنے میں مدد کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان موسمیاتی انصاف کا خواہاں ہے اور وہ اس ضمن میں اپنے شراکت داروں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ We must build back better, greener, more climate resilient back home as well. And I believe that working together we can do this. Working together not only with the government of the United States and our friends in the international community, I am convinced that we can build back better. We will build a more climate resilient Pakistan. بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مدد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ We are here for Pakistan. We marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance. We've been able to send about 17 planes full of supplies, like food and materials, to build shelters, tents, tarps. And today, I'm pleased to announce another $10 million in food security assistance. We will continue to stand by Pakistan, to stand by its people, today and in the days to come, because that's what we've done for each other in both directions through much of our shared history. اس موقع پر پاکستان امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے سیلاب متاثرین کے لیے $56 ملین کی امداد فراہم کی ہے۔ اس امداد کے ساتھ اضافی $1 کروڑ بھی فراہم کریں گے۔ محمد اسحاق ڈار نے بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسحاق ڈار نے آئین اور قانون کے تحت رکنیت کا حلف اٹھایا ہے۔ اپوزیشن حقائق کو مسخ نہ کرے، تفصیل جانتے ہیں نمود مسلم سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اسحاق ڈار سے عہدے کا حلف لیا۔ قائد ایوان اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹر اسحاق ڈار کو عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ آئین اور قانون کے تحت اسحاق ڈار نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتے ہیں۔ اپوزیشن کو تنقید کرنے کا حق ہے، لیکن حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار صاحب منتخب سینیٹر ہیں، انہوں نے آج اوتھ اٹھایا ہے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے اس ملک کی خدمت کی ہے، وہ اپنی بسیار کوشش کے ساتھ جن مشکل حالات سے ہم نکل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ العزیز اس ٹیم کا حصہ بن کے پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہے اور خدارہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر نہ تو کوئی سیٹ خالی ہو سکتی ہے، آئین پاکستان اس کا میکنزم دیتا ہے۔ آپ کو تنقید کا حق ہے، لیکن حقائق مسخ نہ کرے۔ وقفہ سوالات میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے ایوان کو بتایا کہ گزشتہ دور حکومت میں ادویات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کیا گیا۔ موجودہ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ادویات کی فراہمی اور قیمتوں کو قابو میں رکھا ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے بتایا کہ خلیجی ملکوں میں پاکستانی مشنز کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو کونسلر اور ویلفیئر خدمات کی حوالگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے پاسپورٹ کے اجراء سمیت مختلف مسائل کے حوالے سے ڈیسک موجود ہیں۔ مختلف تحریکوں پر قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم، شوکت ترین، محسن عزیز اور اپوزیشن کے دیگر اراکین نے بات کی۔ کورم مکمل نہ ہونے پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال میں اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ڈینگی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کہیں بھی صاف پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھر کے اندر باقاعدگی سے مچھر مار سپرے کریں۔ پوری آستین والے کپڑے پہنیں اور جسم کو مکمل ڈھانپ کر رکھیں۔ صاف پانی کے برتن ڈھک کر رکھیں۔ گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگوائیں۔ کھلے مقامات پر سونے والے افراد خصوصاً حاملہ خواتین، بچے اور بزرگ مچھردانی، مچھر بھگاؤ لوشن یا کوائل کا استعمال کریں۔ ڈینگی بخار
बुखार की अलामत की सूरत में फौरन डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से रजू करें। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सेनेटर इसहाक डार किसी अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं, उनका वापस आना इमरान खान जैसे झूठे और फस्ताई शख्स के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इसहाक डार की वापसी पर एक फॉरेन एजेंट, हीरों और घड़ियों के सौदागर, आटा चीनी चोर का रोना बनता है। रोएं, चीखें या पिटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। एक और ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फॉरेन एजेंट की सियासत मरियम नवाज के नाम की मरहूने में न धोकर रह गई है। इमरान न्याजी, ऑडियो लीक्स पर शोर न मचाएं। ईवान बाला के अरकान ने सेनेटर इसहाक डार की वापसी को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि माशी बहाली और रुपए के इस्तेहकाम के चैलेंज से ऐसे अंदाज में निमटने में कामयाब होंगे। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। सेनेटर इसहाक डार जो मुआशी मैनेजमेंट के साथ साथ मौक़ों से फ़ायदा उठाना भी खूब जानते हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि उन्होंने माजी में न सिर्फ डॉलर की कीमत कम करने का कमाल कर दिखाया बल्कि अवाम को महंगाई से महफूज रखने के लिए मुस्तकिल हिकमत अमली से इस्तेहकाम दिया। मार्केट तरफ से उनको भी खुशामदीद कहा गया है, बड़ी स्ट्रांगली कहा गया है। कुछ वक्त लगेगा, बहुत तकालीफ हमने सही हैं। अब दूसरा मरहला हमारा ये है कि हम स्टेबलाइज़ करें अपने आप को और उस रास्ते पे हम चलना शुरू हो गए और इंशाल्लाह 2-3-4 महीने की तगोदौ के बाद फिर सहूलत का वक्त आएगा। ये आज आया है, एक दिन में 7 रुपये डॉलर गिर गया, सिर्फ एक दिन में। इसने हल्फ नहीं उठाया था, हल्फ उठाने से पहले। कल इंशाल्लाह यही पोजीशन रहेगी और इनको पता है कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कैसे तकसीम किए जाते हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इसहाक डार की सबसे पहली तरजीह मईशत को मौजूदा गर्दाब से निकालना और करेंसी को मुस्तहकम करना है। आप 2017 को देखें, उन्होंने 6% के करीब GDP छोड़ा। फॉट ऑफ जो उन्हें ग्रे में मिला और ब्लैक में जाने वाला था उसको ग्रे में लाए, फिर वाइट में छोड़ के गए। वो उन्होंने 2-3% के करीब अपना रखा है इन्फ्लेशन को अफरात ज़र को। उनसे तवक्को रखी जा सकती है और रखी जा रही है कि वो इंशाअल्लाह मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी अपनी सलाहियतें आजमाएंगे। मैशत की जो तबाही हो चुकी है बरसों से, लेकिन माजी की हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क किया है। लेकिन खान साहब के दौर में खुद उनके अपने वजीर भी कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी मैशत की खराबी होना है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो सारे अच्छी बातें सब कामयाब हो जाएंगी। ट्रैक रिकॉर्ड तो इसहाक डार साहब का अच्छा रहा है। मसला हमारे मुल्क में ये है कि जो इस मुश्किल का जिम्मेदार होता है वो मुश्किल को मानता नहीं है। ईवान बाला के अरकान को यकीन है कि सेनेटर इसहाक डार को महंगाई में कमी, डॉलर को काबू में रखने और मईशत की तरक्की का जो टास्क दिया गया है वो माजी की तरह भरपूर अंदाज से निभाएंगे। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही, जहां 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया और डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,518 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 14 पैसे की कमी के बाद 233 रुपए 91 पैसे पर आ गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 232 रुपए 5 पैसे और कीमत फरोख्त 235 रुपए पर रही। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो चीज़ शुरू की थी कि उसको हम कंटिन्यू रखें तो आगे हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा,
डॉलर को कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है, और इससे इन्फ्लेशन पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा अगर डॉलर कंट्रोल हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वंस हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आ जाती हैं तो ये मुल्क जो है तरक्की की सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बाजार हिस्स में 23 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 9 अरब 62 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा थी। मार्केट में 204 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 111 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब 1 तोला सोने की कीमत 1450 रुपए की कमी के बाद 1,41,850 पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,243 रुपए की कमी के बाद 1,21,614 पर आ गई है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सेनेटर इसहाक डार की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त वापस ले ली गई है। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दरखास्त गुजार के वकील ने पटिशन वापस लेने की सदा करते हुए कहा कि इस मामले पर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर दरखास्त गुजार की जानिब से पटिशन वापस लेने के लिए तहरीरी बयान भी जमा करा दिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान के इल्जामात की तरदीद करते हुए उनकी शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को गैर जिम्मेदाराना, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार देते हुए कहा कि इदारा किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को 11 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान के पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। PTI वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि यह मामला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी ज़ेर समाअत है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले तक समाअत मौखर कर दी जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के लिए अरकान की तादाद पूरी नहीं। गुज़श्ता 4 माह से पंजाब असम्बली का जारी इजलास इसलिए मुलतवी नहीं किया जा रहा कि कहीं गवर्नर वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद लेने का न कह दे। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो हुआ वो काबिल कबूल नहीं। बैरून मुल्क बदतमीज़ी के मर्तकब अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तफसील बताएंगे मलिक उमर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि लंदन में मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने वालों के खिलाफ और इस बदअखलाक़ी का हतमी तौर पर सदेबाब करने के लिए एक दरख्वास्त वज़ीर दाखिला को दे रहा हूँ। बरतानिया के दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को दाद देते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पर उनका पीछा किया, उनको हरास किया, मैंने आज वजारत दाखिला से इंशाल्लाह रुजू करना है और कोशिश होगी कि इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं उनको रिवोक किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ ज़दोकोब करने का सिलसिला, हुल्लड़बाजी का सिलसिला, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, ये नाकाबिले कबूल भी है, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के लिए अरकान की तादाद मुकम्मल नहीं। यही वजह है कि पंजाब असम्बली का इजलास गुज़िश्ता 4 माह से मुसलसल जारी है। असम्बली इजलास पे यौमिया 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सियासत के लिए वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इजलास में जो एक दिन में हुकूमत पंजाब को उसके अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जो स्टेट एक्सपेंस होता है, जो सरकारी ख़जाने से खर्च आता है, वो 1 करोड़ रुपया रोज़ाना है। तो सिर्फ इसलिए कि परवेज़ इलाही साहब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए अराकीन की जो तादाद है वो मौजूद नहीं है, वो इजलास को जारी रखे हुए हैं 4 माह से। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 4 अरब रुपए BSP के जरिए पंजाब को दिए गए हैं। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और पंजाब की शखर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम को अपनी छत देने के वादों के बरक्स तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत लाहौर के नवाब में लैंड माफिया की खुशनुदी के लिए किसानों को ज़रई ज़मीन से महरूम कर रही है। मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर और इससे मुल्हक्का अजला में ज़रई रकबे पर सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कानूनी हैसियत मिल जाने के बाद सरसब्ज इलाकों की हिफाजत के दावे धरे के धरे रह गए। ये इकदाम मुबैना तौर पर लैंड माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया, जो लाखों एकड़ ज़रई रकबे खरीदने में कामयाबी हासिल कर चुका है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर पंजाब हुकूमत ने जो है रूडा अथॉरिटी के नाम के ऊपर जो है ना वो सारी एग्रीकल्चर लैंड को
ख़त्म करने का एक खौफनाक मंसूबा जो है वो लेके आए हुए हैं। ये पिछले 3-4 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, जिसमें हम किसान लोग जो है ना बुरी तरह मुतासर हुए हुए हैं। और रूडा के साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटियों ने भी यहाँ जो है ना वो ग्रीन लैंड को ख़त्म करते हुए LDA से परमिशन लेके बहुत सारी अपनी सोसाइटी बना रखी हैं। निजी डेवलपर्स का कहना है कि मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बहुत बड़ा खेल है, जिसके तहत ज़रई रकबे को मामूली रकम के एवज खरीदा जाता है, जिससे ज़रई इजनास की किल्लत और किसान बेरोजगार होते हैं। जहां इमरान खान साहब इस अपने मंसूबे को गेम चेंजर मंसूबा कहते हैं, जबकि हम लोग ये कहते हैं ये गेम ऑफ डेथ है। हमने उस वक्त भी अपनी किसानों ने कैंपेन चलाई थी और भरपूर कैंपेन चलाई थी, और इमरान खान हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो शिकस्त खा गई थी, हमसे सुप्रीम कोर्ट में भी शिकस्त खा गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक 600 से ज्यादा गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे लगाए गए। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा में ज़िले इंतजामिया की मदद से सरसब्ज इलाकों पर तामीरात की गई। मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि ज़रई इजनास, ज़रई रकबों और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत होश के नाखुन ले। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और वबाई अमराज की रोकथाम अहम चैलेंज है। विल्सन सेंटर वाशिंगटन में मुनक़िदा मुज़ाकरे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों की आमद से कबल मुतासरीन के घरों की वापसी तरजीह है। 33 million people of Pakistan are paying in the form of their lives, in the form of their livelihoods, for global warming that they didn't create. So as the UN Secretary General has stated, this is not about charity. This is about economic justice. The Pakistan's message is that it is us today, it could be anybody else tomorrow. And while we work to ensure we get the funds for our rescue and relief, while we have a clear vision about how we don't only want to reconstruct our reconstruction and rehabilitation place to take place, but we want to do so in a climate resistant manner. पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से सवाल पर जवाब वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सफारतकारी की नई जहत काबिल इत्मीनान है। I am absolutely impressed with the new approach of United States foreign policy to Pakistan. We have for far too long seen each other through the context of or the prism of Afghanistan. We're talking about enhancing trade and economic cooperation in energy, in agriculture, in health. There's an incredible positive aura around all of our engagements so far. पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को अपने सिफारती तर्ज अमल का संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय वज़ीर खारिजा के गैर जरूरी रिमार्क्स पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वसीउल बुनियाद ताल्लुकात कायम हैं, जो खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम है। तर्जुमान ने कहा कि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, जहां काबिज भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। KMS के मुताबिक भारतीय फौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस के एहलकारों की मुश्तरका टीम ने नौजवानों को जिले के इलाके बटपुरा और आहूटा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। वादी में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान गुज़िश्ता 2 रोज़ में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 4 हो गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की तरफ से फलों के काश्तकारों की गैर एलानिया इक्तिसादी नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा कि एक इक़दाम मकबूजा इलाके की मईशत को तबाह करने की दानिस्ता कोशिश है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की जदोजहद पर सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के कायम मकाम चेयरमैन अब्दुल अहद बरा और पीपल्स लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर क्यूम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो फलों के ट्रकों की मंडी तक बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने शुपियां में एहतजाज करने वाले फलों के काश्तकारों से खिताब करते हुए कहा कि भारत कश्मीरियों की मईशत को इस तरह कुचल रहा है जैसे इजराइल ने फ़लस्तीन में किया। उन्होंने कहा कि फलों से लदे ट्रकों को एक मनसूबाबंदी हिकमत अमली के तहत श्रीनगर जम्मू हाईवे पर नकल हरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसका मकसद कश्मीर की मईशत को तबाह करना है। उन्होंने कहा कि सोपुर में फलों के काश्तकारों को सितंबर में 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है।
भारत में मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत में मुसलमानों पर अरसा हयात मजीद तंग होने लगा। हिंदुओं के मजहबी त्यौहार के मौके पर पुलिस ने गोश्त की दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर नवादा में पुलिस ने हिंदुओं के 9 दिन तक जारी रहने वाले मजहबी त्यौहार के आगाज पर इलाके में गोश्त की दुकानें जबरदस्ती बंद करवाना शुरू कर दी हैं। पुलिस ने दुकानदारों को सख्ती से हुक्म दिया है कि त्यौहार के दौरान दुकानें खोलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दुकानदारों ने भारत के इकदाम को यकतरफा और जालिमाना करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी ना करें। इसी माइंडसेट ने पार्लियामान को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी दरख्वास्त दायर की गई तो मिसाली जुर्माना करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में अदालतों का गलत इस्तेमाल किया गया, अब इसको खत्म होना चाहिए। इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भोंग इंटरचेंज तामीर से मुतल्लिक मामले में 3 रोज में अमलदरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अदालत को बताया कि सरकारी अफसरान गुज़श्ता 4 बरस के हुकूमती रवैये से घबराए हुए हैं, इसीलिए जिम्मेदारी लेने के लिए खुद अदालत में पेश हुआ हूँ। वफाकी वजीर ने बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 550 अरब रुपए हो गया है। तरक्याती फंड्स कम होने के बायस कई मंसूबे रुक चुके हैं। हम चाहते हैं कि फंड्स वहां खर्च हो जहां उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो। फंड्स की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। आलमी बिरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। जमीनी और समुद्री रास्ते के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों से 132 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इंडोनेशिया से 2 जहाज सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचे। तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। ब्रादर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की जानिब से पाकिस्तान इमदादी अशिया भेजे जाने से कबल इंडोनेशियन सदर जैको इलेपस ने बजाते खुद भेजे जाने वाली इमदादी तकरीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती किया, जबकि इंडोनेशिया के इंसानी तरक्की के वजीर डॉक्टर महाजिर आफंदी 2 इमदादी अशिया के जहाजों के साथ कराची एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान में आने वाली इस आफत को अपने से ताबीर किया। Hopefully this assistance can help ease for burden of suffering of the victims of the disaster. I'm going to say that bilateral relations between Indonesia and Pakistan have been very close. सूबाई वजीर सईद गनी ने इंडोनेशिया की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में भेजी जाने वाली इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ कि इमदादी सामान से बड़ी इनकी जो आमद है वो हमारे लिए अहम है। इससे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी हिम्मत अफजाई होगी, उनको हौसला मिलेगा, उनको उम्मीद मिलेगी कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। बाद में इमदादी अशिया जिसमें अद्वियात, खेमे, जनरेटर्स, कपड़े, मच्छरदानियां शामिल हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम के हवाले की गयी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने कराची में लगाए गए सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप का भी दौरा किया और इमदादी अशिया तकसीम की। इंडोनेशिया से आने वाली इमदाद की खास बात, इंडोनेशिया का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अमला भी साथ आया है, जो कि इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा, जबकि इस अमल से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की इमदाद और बहाली का काम जारी है। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। बारिशों और सैलाब से सूबे सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ और सूबे के 30 में से 24 अजला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और लोग अपना घर बार छोड़कर इमदादी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक सूबे के मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए 2908 रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं और इन रिलीफ कैंपों में 3,82,871 मुतासरीन सैलाब मुकीम हैं। मुतासरीन में अब तक 3,18,264 टेंट तकसीम किए गए हैं, जबकि 23,92,722 मच्छरदानियाँ तकसीम की जा चुकी हैं। मुतासरीन में 8,52,568 राशन बैग्स भी तकसीम किए जा चुके हैं। सूबे में 37,73,707 एकड़ पर काश्त की गई फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि बारिशों से 803 सड़कों का 8,389 किलोमीटर हिस्सा तबाह हो गया है, जबकि 165 पुलों को भी नुकसान पहुँचा है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, NDMA और पाक आर्मी समेत फलाही इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। चीनी कंपनी हुआनैंग फोयान पोर्ट एंड शिपिंग की जानिब से सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान PDMA को दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर और रुकन सिंध असम्बली मोहतरमा फरियाल टालपुर से चीनी कौंसल खाने और शिपिंग कंपनी के नुमाइंदों ने कराची में मुलाकात की।
और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मोहतरमा फरियाल तालपुर ने सैलाब ज़दगान की मदद पर दोस्त मुल्क चीन का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत चीन और कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इमदादी सामान दिया गया। इमदादी सामान में राशन बैग्स और दीगर ज़रूरी साजो सामान शामिल हैं। ये इमदादी सामान दादू, सखर, सांघड़ और घोटकी के सैलाब मुतासरीन को भेजा जाएगा। इंटरनेशनल ट्रस्टी सदका फाउंडेशन के CEO उनल कोस्किन ने उमरकोट में कायम टेंट सिटी का दौरा किया और मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा खानदानों में राशन बैग्स भी तकसीम किए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी है। मुतासरीन में नकद रकूम भी तकसीम की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। जाबहक होने वाले 245 अफराद के वरसा को मुआवजों की अदायगियां कर दी गई हैं। अमवात की तादाद बलूचिस्तान में 325 तक जा पहुंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अंदाजा है कि 200 अरब रुपए से जायद की भी जरूरत होगी। 2200 किलोमीटर के करीब रोड नेटवर्क और 24 राब्ता पुल टूट फूट का शिकार हैं। बोलान में रेलवे पुल टूट जाने से मुल्क भर से रेल लिंक मुनक़ता है। कराची कोयटा, योब DI खान और कोयटा जैकबाबाद कौमी शाहराहें सफर के काबिल नहीं रहे। तिजारती सामान की मंजिल तक तरसील मुश्किल तरीन मसला है। 9 लाख एकड़ पर ज़राई अराजी और 5 लाख मवेशी सैलाबी रेलों की नजर हो जाने से पहले से मुश्किलात का शिकार एग्रीकल्चर सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ज़राई मकासद के लिए 316 ट्यूबवेल और 3800 सोलर प्लेट्स और कमोबेश 1,90,000 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तबाह हैं। 2-3 महीने लग जाएंगे ये पानी खुश्क होने में। पैसे बिल्कुल चाहिए हमें। बलूचिस्तान को सपोर्ट करें और फेडरल हुकूमत से एक मेरा दस्तबंदी है कि खुदारा एक ऐसे मेकनिज़म बनाए उसमें तमाम स्टेक होल्डर उसके साथ हों और फिर यहाँ के जो लोगों हैं जो तकलीफ में हैं उनकी मदद की जा सके। ज़राई शोबे की बहाली के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने 15.83 अरब रुपए सब्सिडी का ऐलान कर दिया है, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये भी कहना है कि तरक्याती बजट के लिए कुछ नहीं। 500 अरब रुपए के बजट में से निस्फ तो तनख्वाहों और पेंशन्स में चला जाता है। ऐसी सूरत हाल में बलूचिस्तान की नजरें विफाक की सिमत ही जाती हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि दोस्त ममालिक की तरफ से इमदादी सामान भी भिजवाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। NFRCC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 13,074 किलोमीटर तवील सड़कों और 410 पुलों को नुकसान पहुंचा है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों ने अब तक 621 परवाजों के जरिए 4,659 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 172 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। मुतासरीन सैलाब में अब तक 10,527 टन खुराक और 1,775 टन दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई हैं। मुतासरा इलाकों में 300 से जायद मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 5,65,000 से जायद मरीजों का इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 4 फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर्स और 18 मरकजी कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए हैं। पाकिस्तान नेवी ने मुख्तलिफ अजला में 1805 टन राशन, 6,503 खेमे और 7,30,763 लीटर साफ पानी तकसीम किया। पाक फजाइया ने सैलाब मुतासरीन में 6,583 खेमे, 5,70,341 फूड पैकेजेस तकसीम किए। पाक फजाइया के कायम करदा 46 तिब्बी कैंपों में 72,000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया, जबकि 20 खेमा बस्तियों में 19,807 अफराद को रिहाइश की सहूलत फराहम की गई है। वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल की सदारत में सैलाब मुतासरीन की ग़ज़ाइयत से मुतालिक माहिरीन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि सैलाब से होने वाली तबाही तरक्की याफ्ता दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। सैलाब से मुतासरा अजला में वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर हेल्थ कैंप्स लगाने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 48 हेल्थ कैंप्स का इनकाद किया गया। इन कैंप्स में अब तक मजमूई तौर पर 5,542 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के हिफाजती खतरे भी पिलाए गए। दोस्त ममालिक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने का सिलसिला भी जारी है। सऊदी अरब की जानिब से एक और परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंची।
मजमूई तौर पर सऊदी अरब से अब तक 10 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आ चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों की जानिब से इमदादी सामान के तैयारों की मजमूई तादाद 132 हो चुकी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान खित्ता पठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। लाहौर में बारिश के बाइस दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर है। पहला मैच इंग्लैंड ने 6 विकेटों से जीता, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तीसरा मैच इंग्लिश टीम ने 63 रन से अपने नाम किया। चौथे मैच में पाकिस्तान 3 रन से फतहयाब रहा। सीरीज का छठा मैच 30 सितंबर को, जबकि 7वां और आखिरी मैच 2 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। तीनों मैचेस के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। नामवर पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सदपारा ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। 8,163 मीटर बुलंद मनासलो की ये चोटी नेपाल में वाक़ है। साजिद सदपारा मनासलो ट्रू समिट करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपैमा हैं। उन्होंने मनासलो की चोटी को बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर किया है। साजिद सदपारा रवां साल अब तक 8,000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां सर कर चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मार्शल आर्टिस्ट नोमान महसूद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नोमान महसूद ने बटरफ्लाई किक्स का नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नोमान महसूद ने 30 सेकंड में 17 बटरफ्लाई किक्स का रिकॉर्ड 20 बटरफ्लाई किक्स करके तोड़ा है। नोमान इससे पहले भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। वो 58 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के शागिर्द हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन मुकम्मल हुआ। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।